बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। क्या होता है गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? कांच का एक खोखला गोला होता है और कांच के खोखले गोले को एक पार्ट काट देते हैं और कटे हुए पार्ट के किसी एक तल पर कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं रेड ऑक्साइड की, और एक तल को परावर्तक बना लेते हैं। तो इस तरह के दर्पण को बोलते हैं गोलीय दर्पण। लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कांच के खोखले गोले के कटे भाग के किसी एक पृष्ठ पर कलई या पेंट बोलते हैं इसको, कलई रेड ऑक्साइड का होता है, उसके ऊपर पहले पारा या चांदी का पॉलिश कर देते हैं और फिर उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। इसको कलई नाम रखा गया है। पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना लिया जाता है। तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे कांच का खोखला गोला है। इस कांच के खोखले गोले को ऐसे काट दिया गया। जब काटेंगे तो ये जो पार्ट हमारा है, ऐसा पार्ट, इसके किसी भी एक पृष्ठ पर ऐसे हमने कलई कर दिया, ये बन गया उत्तल दर्पण। अगर ऐसे काट देंगे तो ऐसा पार्ट बनेगा और इसके उभरे हुए तल पर कलई कर देंगे तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। एक कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, इस तरह के बन जाते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। ये गोली दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसका नाम है अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। क्या होता है देखिए, कॉन्केव मिरर का मतलब होता है वे गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई कर दिया जाए और धसा हुआ तल परावर्तक हो, तो ऐसे गोली दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। लिख सकते हैं यहाँ पर, वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई करके धसे हुए तल को परावर्तक बना लिया जाता है, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। कहते हैं। इसको ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से। ये उभरा हुआ तल है, कलई है, और ये हमारा कौन सा तल है? परावर्तक तल है। और ये कौन सा तल है? कलई वाला तल है। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है?
वे गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए तल पर कलई करके उभरे हुए तल को परावर्तक बना लिया जाता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस तरह से कटा हुआ पार्ट है ये, तो ये धसे हुए तल पर क्या कर देंगे, कलई कर देंगे ऐसे, और उभरा हुआ तल क्या कहलाएगा, ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल, और ये है कलई वाला तल, कलई वाला तल। यानी गोली दर्पण दो तरह का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये जो बनता किससे है याद रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक कांच का खोखला गोला हो, आप कांच के खोखले गोले को एक पार्ट काट लें, और काटने के बाद से अगर उभरे हुए तल पर कलई कर देंगे तो अवतल दर्पण, और धसे हुए तल पर कलई कर देंगे तो उत्तल दर्पण। ये ध्यान रखना चाहिए। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, कुछ परिभाषा देखिए, ये इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नंबर 1 सबसे पहले आता है ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव। पोल क्या होता है, पोल। अब गोली दर्पण में चाहे अवतल दर्पण हो या चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों की बात चल रही है। तो ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। ऐसे देखिए, यह हमारा अवतल दर्पण है और यह हमारा उत्तल दर्पण है। तो इसका जो परावर्तक तल है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, इसे बोलेंगे पोल P। इसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा, इसे बोलेंगे पोल P। परावर्तक तल के मध्य बिंदु पर होता है, इसे बोलते हैं ध्रुव P। नंबर 2 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। आपको मालूम है एक किससे बना होता है, तो गोले से, गोले को काट के बनाते हैं इसको। ऐसे गोला का पार्ट होता है और उसी का कटा हुआ एक पार्ट होता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, एक गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, उस कांच के गोले के केंद्र को ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का
कटा भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। ऐसे देखिए, ये हमारा है अवतल दर्पण। इसका गोला कहीं ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इसका केंद्र यहाँ पर होगा, तो इस जो है दर्पण का वक्रता केंद्र भी यही होगा, सी। ऐसे यह है हमारा अवतल दर्पण। तो इसका भी, इस गोले का भी केंद्र कहीं यहाँ होगा, इस अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र सी यहाँ होगा। यानी कह सकते हैं अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल की ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। ये जो है ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को ही दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। ऐसे देखिए, ये गोला है और गोले का इतना पार्ट जो है काट करके पॉलिश कर दिया गया है। तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा सी। तो सेंटर से और इस परिधि के यानी इस पैरामीटर के को किसी भी पॉइंट पर मिला दीजिए, ये कहलाएगा वक्रता त्रिज्या, ये भी कहलाएगा वक्रता त्रिज्या, यह भी कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। ठीक ऐसे ही उत्तल दर्पण में देखिए, हमने क्या किया, इसमें यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये हमारा दर्पण है, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, तो वक्रता त्रिज्या यह कहलाएगा। ये सब गोले का त्रिज्या है, तो दर्पण का भी क्या कहलाएगा, ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। अब आता है मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है, देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऐसे देखिए, ये हमारा
अवतल दर्पण है ये, कॉनकेव मिरर है ये। इसका यहाँ पर सेंटर में होगा पोल होगा P ध्रुव, और इसका कहीं वक्रता केंद्र होगा C, और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है ऐसे, ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। ठीक ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, यहाँ पर ध्रुव P है और यहाँ पर वक्रता केंद्र मान लीजिए C है, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी ये मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये सेंटर वक्रता केंद्र C से और ध्रुव P से होकर के जाएगी, होता है अभिलंब, नॉर्मल। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को दर्पण के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर लंब होती है। गोलीय दर्पण यानी हमने बनाया ये कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और ये रहा इसका सेंटर C, और ये रहा पोल P, और इन दोनों को मिला देंगे तो ये कहलाएगा मुख्य अक्ष। ये तो मुख्य अक्ष है, लेकिन दर्पण का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट हमने लिया यहाँ पर, इस पॉइंट को अगर वक्रता केंद्र से मिला दें तो ये वक्रता केंद्र से जो मिलाया गया है, यह जो है ये लाइन जो है इस पॉइंट पर नॉर्मल होगी, इस पॉइंट पर नॉर्मल होगी। आप पढ़े हैं वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है, क्योंकि स्पर्शी बिंदु एक पॉइंट होता है। तो यह एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पर जब ये सेंटर से होती हुई एक रेखा जाएगी तो ये रेडियस कहलाती है। यह इस पर क्या होगी, लंब होगी। कहीं से मिला दीजिए, यहाँ पर ये लंब होगी, यहाँ पर ये लंब होगी, यहाँ पर ये लंब होगी। ठीक ऐसे ही देखिए इसमें, यह है कॉन्वेक्स मिरर, यह है हमारा वक्रता केंद्र C, ध्रुव P। इसका कोई भी पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट को अगर C से मिला दें, कोई भी पॉइंट हो C से मिला दें तो यह रेखा क्या होगी, इस पर लंब होगी या इस पर लंब होगी, परपेंडिकुलर होती है। इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल की परिभाषा क्या है कि दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है, नॉर्मल होती है, अभिलंब होती है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के, या मुख्य अक्ष को कर दिए, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को
फोकस बिंदु कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। देखिए ऐसे, ये हमारे पास मिरर है, इसको यहां बना देना है। ऐसे देखिए फोकस बिंदु क्या होता है। हमारे पास ऐसे एक कॉन्केव मिरर है और यह इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र C और पोल P को मिलाने वाली रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई रे आएगी, ऐसे आ रही है, तो कहाँ से होगी आएगी? तो परावर्तन का नियम हम लोगों ने पढ़ा है, यह इंसिडेंट रे है। अगर इस वक्रता केंद्र से इस पॉइंट को मिला दें तो यह इस पर नॉर्मल कहलाती है। ये नॉर्मल है, ये अभिलंब है। इस पॉइंट पर ये क्या है? अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण I। और जितने कोण पे आ रही है उतने ही कोण पे जाएगी, तो उतने ही कोण से इधर होती हुई ये जाएगी, ऐसे तो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु को कहेंगे फोकस बिंदु। फोकस बिंदु हो गया ये। वैसे ही देखिए यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसका यह मुख्य अक्ष है, ये P है और ये क्या है? C है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अब कहाँ से होके जाएगी? ये मिरर हमारा है, कहाँ से होके जाएगी? ये इंसिडेंट रे है। तो आपको बताया गया है यह इस पर नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल है, ऐसे नॉर्मल। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या है? I। तो इतने ही कोण पे इधर जाएगी, तो इतना ही एंगल पर ऐसे इधर रिफ्लेक्ट कर दीजिए, ये रिफ्लेक्ट हो गई। इसको बढ़ाएंगे पीछे, तो पीछे ऐसे जब बढ़ाएंगे तो जहाँ पे ये काटेगी मुख्य अक्ष को, यह कहलाएगा फोकस बिंदु। ये रिफ्लेक्टेड रे है, यह आपतित किरण और ये क्या है? परावर्तित किरण। इसको पीछे बढ़ाया, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु देखिए इसमें कहाँ है? परावर्तक तल की दूसरी ओर है। इसमें फोकस बिंदु कहाँ है? परावर्तक तल की ओर है।